ये स्ट्रेट लाइन पे आपका लास्ट ये वीडियो रहेगा। इसमें सिर्फ हम लोग दो चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे और यही दो चीज़ लास्ट भी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। तो स्ट्रेट लाइन इन 3D में, इन 3D ज्योमेट्री में हम लोग सारा लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग लगभग नहीं, सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ ये दो चीज़ बाकी है। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। लेकिन सबसे पहले अभी अभी हम जो बार बार बोले स्क्यू लाइंस, ये स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं, और उसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं। तो स्क्यू लाइंस क्या होता है? स्क्यू लाइंस, टू लाइंस two lines are said to be skew lines if, या हम ऐसे कह देते हैं टू लाइंस इन स्पेस। ठीक है, टू लाइंस इन स्पेस, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो स्पेस के लिए बात कर रहे हैं। टू लाइंस इन स्पेस are said to be skew lines if it is if है ना। two lines in space are said to be skew lines if which are neither intersecting nor parallel to each other। तो ऐसे दो लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। ऐसे दो लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस, और वो दो लाइन स्पेस में होना चाहिए। तो ऐसे दो लाइन को हम कहेंगे स्क्यू लाइंस अगर वो ना तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है और न ही वो हमारा पैरेलल लाइंस है। देखो किसी भी प्लेन में है ना दो ही तरीके के लाइन हो सकते हैं। प्लेन की बात हम कर रहे हैं, स्पेस की बात नहीं। हम एम्फसाइज भी कर दिए, प्लेन में दो ही तरीके के लाइन हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। लेकिन स्पेस में ऐसे भी लाइन पॉसिबल हैं जो पैरेलल भी नहीं हो सकते हैं और इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो सकते हैं ना। तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो कि आपके पास, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, मान लो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है ना, और ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों के तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये आप मान लो आप बैठे हुए हैं ना, मान लो कि आप यहाँ बैठे हुए, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो, तो मान लो कि तो तुम देखो एक चीज एक मिनट के लिए कि ये तुम एक देख पा रहे होगे, सरफेस दिख रहा होगा, है ना। ये तुम्हारा कुछ ऐसा सरफेस हो गया, एक तुम्हारा कुछ ऐसा सरफेस हो गया। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि ये स्पेस की बात है ना, तो बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फिगर बनाना टफ है। तो तुम देख सकते हो कि मान लो कि तुम घर में बैठे हुए हो, ये है ना, ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें तुम बैठे हुए हो। तो ये एक्स वाई प्लेन पे तुम बैठे हुए हो, ठीक। अब तुम देखो जहां तुम बैठे हो, मान लो तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हुए सरफेस पे, इस एक्स वाई प्लेन पे तुम बैठे हुए हो। अब तुम बैठे हुए तो तुम देखो कि एक लाइन, इस लाइन को तुम देख लो, है ना, इस लाइन को तुम देख लो, ठीक है। और तुम इस लाइन को तुम देखो, ये दोनों लाइन, जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, तो जिस रूम में तुम बैठे हुए होगे, तो जैसे मान लो तुम ऐसे बैठे हुए हो, तो एक इधर से लाइन होगा, एक इधर से लाइन होगा ना।
तो वही लाइन हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन ये है, ऐसे करके एक लाइन आ गया जो इधर से ये लाइन हो गया, और एक इसी से ऐसे लाइन हो गया ना, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। ठीक है, तो एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये कोई स्क्यू लाइन्स नहीं है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये तुम देख रहे होगे, जैसे तुम मान लो ऐसे बैठे हुए हो, तो तुम्हारे तरफ दीवार, जिस जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, तो उस रूम के लिए तुम्हारे लिए एक लाइन तुमको ऊपर दिख रहा होगा। ऊपर देखो, ऊपर तुमको एक ऐसे करके लाइन दिख जाएगा, है ना। तो ये तुमको एक ऊपर लाइन ऐसे दिख गया। और तुम एक और चीज देखो, तुम इसके बाद तुम ये नीचे देख लो। ठीक है, जैसे तुम एक बार नीचे ऊपर देख लिया, ऐसे ऊपर कर लिए, ऐसे करके मुंह ऊपर करके देख लिए। और अब तुम एक बार तुम है ना ये देख लो, ये देख लो, मतलब तुम एक बार इधर वाला हिस्सा देख लो, जो एक बार तुम ऊपर देख लिया, अपने पैर के नीचे देख लो, एक जमीन तुमको दिख जाएगा ऐसे करके, है ना, ये वाला। एक ये लाइन हो गया। अरे तुम ऐसे समझो ना, जैसे मान लो ये, तो तुम देख पा रहे हो घर बना हुआ है कुछ इस तरह का, है ना। अब तुम देखो, ऐसे देख लो कि ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था एक्स एक्सिस, है ना, ये हम इसको मान लो, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं, है ना। और ये तुम मान लो वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये तुम मान लो जेड एक्सिस है। तुम ऐसे समझो। तुम देखो, तुम मान लो यहाँ तुम बैठा हुआ है, तो तुम यहाँ बैठा हुआ है, तो तुमको एक तो इधर तुमको दिख रहा होगा, ये तुम्हारा हो गया लाइन। और अगर तुम देख पा रहे हो कि ये तो तुम्हारा वाई एक्सिस था ना, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ना, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखो, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। अब तुम देखो, तुम यहाँ मान लो इस प्लेन पे बैठे हो, इस प्लेन पे तुम बैठे हुए हो। ठीक है, इस प्लेन पे तुम बैठे हुए हो। अब तुम देखो, जब इस प्लेन पे तुम बैठे हुए हो, तो तुम देख पा रहे हो कि एक लाइन तुम देखो ये वाला। ठीक है, ये लाइन तुम देख पा रहे हो, है ना। और एक लाइन तुम ये देखो, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, देखो बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन तुम देखो, ये लाइन तुम देखो, ठीक है, ये लाइन तुम देखो और ये लाइन तुम देखो, ये नीचे वाला, है ना, मतलब ये तुम लाइन देख लिए, ये हमको दिख रहा है, इधर से हम ये देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं, ये लाइन। तो तुम देखो, ये लाइन देखो और ये तुम लाइन देखो, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है? तो तुम कहोगे नहीं कर रहा है। अरे भाई, तुमको लग रहा है गिद्ध गिद्ध यहाँ कट कर गया, इसे तुमको लगा, नहीं नहीं, ये लाइन तुम्हारा ऊपर है ना जी, ऊपर से निकल गया ना। इसको हम फिगर बना नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि ये 3D फिगर है ना, तो तुमको एक ऊपर से लाइन जा रहा है और एक क्या हो रहा है, नीचे से लाइन जा रहा है। नहीं, तो एक लाइन तुम्हारा ऊपर हो गया, तो जैसे तुम यहाँ बैठे तो एक तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा लाइन ऊपर 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 चला जाएगा, और एक लाइन तुम्हारा नीचे नीचे चला जाएगा। तो ऐसे दो लाइन, जो कि देखो, जो तुम्हारा ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के तुम्हारा पैरेलल भी नहीं है। देख लो, देखो ना, एक तुम्हारा ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है। तो तुम इस रूम में बैठे तो एक लाइन तुम्हारा ऐसे निकल गया, एक लाइन तुम्हारा ऐसे चला गया। तो ये दोनों लाइन तुम देखोगे तो दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब ये लाइन कौन सा लाइन हो गया, स्क्यू लाइंस हो गया। तो जिस रूम में तुम बैठे हो इसको चेक करो, यही चीज हम बोल रहे हैं, ये स्क्यू लाइंस हो गया। तो टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस which are neither intersecting nor parallel to each other. These lines are known as shortest skew lines. एक छोटा सा और हम बात बता दें इसी में, इसके बाद आता है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और वर्ड है, ये तो हमारा था स्क्यू लाइंस, ये तुमको स्क्यू लाइंस तुमको समझ में आ गया क्या होता है। एक चीज हम बताना ये है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तुम देखो, अब तुम देख पा रहे हो, ये लाइन तुम देख रहे हो ना, ये लाइन तुम देख पा रहे हो, और ये एक लाइन तुमको अभी हम जस्ट बताया। तो तुम देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों स्क्यू लाइंस है ना, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है ना। तो एक ही ऐसा लाइन हो सकता है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, ऐसा लाइन हो सकता है जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो। स्क्यू लाइंस में अगर दो लाइन स्क्यू लाइंस है, तो एक ही ऐसा लाइन हो सकता है जो पहले वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और दूसरे वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर हो। और वो कौन सा लाइन है, अगर तुम देख पा रहे हो तो बताओ कौन सा लाइन है। तो तुम देख रहे हो कि अगर ये लाइन हम बात करें, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। तो एक ही लाइन ऐसा है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, कौन है बताओ, ये लाइन। अगर इसका नाम दे दें हम PQ, तो ये लाइन ऐसा लाइन है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कोई भी पूछे कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा लाइन, देखो जब भी दो स्क्यू लाइंस होता है तो देर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस, ओके, देन दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये P और Q, ये जो डिस्टेंस है, जो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्क्यू लाइंस का। बात समझ रहे हैं ना, ये लाइन ऑफ शॉर्ट की यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि तुम देखोगे तो ये और ये अगर मिला देंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो इस P और Q के अलावा कोई भी दो पॉइंट हम स्क्यू लाइंस पे लें तो उनको मिलाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हमेशा PQ से ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स कि वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमें डिस्टेंस देता है। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए। अब तुम देखो, अब लिखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम लोग अभी टॉपिक लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक मिनट दो। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में इसको कुछ लोग क्या कह देते हैं, SD। ठीक है, आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप सुने होंगे कोई बच्चा आपसे पूछा कि SD पढ़े हो, SD पढ़े हो, तो समझ जाना क्यों किसके बारे में बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। देखो स्क्यू लाइंस तो हम बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं। मान लो कि ऐसा दो लाइन हमने ड्रॉ किया, मान लो दो लाइन हमने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, मान लो हमने ऐसा दो लाइन ड्रॉ किया और वो दोनों के दोनों लाइन कैसे लाइन है, स्क्यू लाइन से। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, तो ये हमारा दोनों के दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस है। अब हम मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन, मान लेते हैं नाम L1 है और मान लेते हैं इस लाइन का नाम L2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं लाइन L1 का इक्वेशन हम मान लेते हैं, लाइन L1 का इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। ठीक है, लाइन L1 का इक्वेशन हम मान लिए R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और ऐसे ही हम लाइन L2 का हमने इक्वेशन मान लिया R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। हमने पहले भी बताया है किसी भी लाइन का इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। लैम्डा अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि तुमको पता है कि इसके लिए पैरामीटर अलग होगा, इसके लिए पैरामीटर अलग होगा। तो मान लो कि इसके लिए हम पैरामीटर म्यू दे देते हैं। ठीक है, लैम्डा म्यू, क्योंकि हो सकता है लैम्डा 1 के लिए वो आर वेक्टर ये, क्योंकि अलग अलग लाइन है तो पैरामीटर भी तो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया कि कोई दो लाइन था, पहला कि लाइन L1 था, लाइन L2 था। लाइन L1 का हमने इक्वेशन लिख लिया, लाइन L2 का हमने इक्वेशन लिख लिया। दोनों चूंकि डिफरेंट लाइन है, स्क्यू लाइंस है, तो पैरेलल तो होगा नहीं। अगर पैरेलल नहीं है तो इसके पैरेलल वाला वेक्टर्स भी अलग अलग होना चाहिए, तो B1 B2 भी अलग होना चाहिए। लाइन चूंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइन है तो वो लाइन अलग अलग पॉइंट से पास करेगा, तो अगर अलग अलग पॉइंट से पास करेगा तो दोनों का पोजीशन वेक्टर भी अलग होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग किया। मान लेते हैं कि यही हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लेते हैं यही हमारा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मान लेते हैं ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमने ये जो ड्रॉ किया PQ है ना, ये जो हमने PQ ड्रॉ किया यही है हमारा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमने कहा था कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो पक्का ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि परपेंडिकुलर क्या है कुछ, बट ये स्पेस में हो रहा है ना, ये स्पेस में है, कुछ होगा ऐसे जैसे अभी हमने आपको बना करके भी दिखाया था क्यूब वाला, है ना, तो उसी टाइप का है कुछ है।
तो ये हमारा पी क्यू जो है ये हमारा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कोई किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा एम, ठीक है, ये है A1 वेक्टर, जहां से ये लाइन L1 हमारा इस पॉइंट M से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, A1 वेक्टर। और ऐसे ही ये लाइन L2 हमारा इस पॉइंट N2 पॉइंट से N पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A2 वेक्टर। यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं अपने मन से, यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस M पॉइंट को हम N पॉइंट से मिला लेते हैं। तुम देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो हमने M पॉइंट को हमने N पॉइंट से मिला लिया। ये पता है कि Mn लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, मतलब ये इसका Mn का अगर हम लेंथ पूछे, ऐसा ही मन कर रहा है पूछने का कि अगर Mn का लेंथ पूछे हम, तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो M पॉइंट भी पता है, N पॉइंट भी पता है, तो Mn वेक्टर निकाल सकते हैं। तो Mn वेक्टर पता है तो मॉडुलस से निकल जाएगा। लेकिन वो बात नहीं था, हम बात ये कर रहे हैं कि Mn हमेशा PQ से बड़ा होगा, ये तो बात पक्का है। चीज है कि ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा, ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। हमें तो PQ निकालना है, हमें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तुम देखो हम क्या करते हैं ना, इस M को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, या ऐसे तुम एक बात बताओ, इस लाइन L1 के पैरेलल वाला वेक्टर कौन है, तो तुम कहोगे कि इस लाइन L के पैरेलल वाला वेक्टर तो हमारा B1 वेक्टर है। तो हम एक बार B1 वेक्टर बना लेते हैं। तो इस लाइन L1 के हमारा पैरेलल वाला वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर। और ऐसी लाइन L2 के पैरेलल वाला वेक्टर कौन है, तो ये है हमारा B2 वेक्टर, जो लाइन L2 के पैरेलल है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, ठीक है, अगर तुम ऐसा समझो कि देखो B1 वेक्टर किसके पैरेलल है, L1 के पैरेलल है। तुम देखो ना, B1 वेक्टर लाइन L1 के पैरेलल है, और ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, और B1 लाइन L1 के पैरेलल है, इसका मतलब कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ऐसे ही ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन L2 B2 वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब कि ये भी तुम कह सकते हो कि ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस B2 वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अगर हम तुमसे पूछे कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, अगर मैं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, तो क्या होगा बताओ। तुमको मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये खुद लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 के परपेंडिकुलर है, और यही लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B2 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जरूर है कि जब हम B1 और B2 का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो पक्का वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही पैरेलल आएगा, पक्का वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही पैरेलल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लाइन लिख देते हैं कि B1 वेक्टर जो क्रॉस हम किए हैं B2 वेक्टर, ये और कुछ नहीं आया है, बल्कि ये कोलिनियर है या पैरेलल है वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, या हम कह सकते हैं PQ वेक्टर से। ऐसे ही जो PQ वेक्टर है उसके जस्ट पैरेलल आएगा। अब तुम देखो हम क्या करते हैं, इस Mn को, है ना, या इस Mn वेक्टर को, मान लो Mn वेक्टर कह दें हम, कि इस Mn वेक्टर को अगर हम कहें कि इस Mn वेक्टर को कहें, या फिर हम Nm वेक्टर कहें, अगर हम कहें कि Nm वेक्टर को हम प्रोजेक्ट कर दिए B1 क्रॉस B2 पे, तो बता सकते हो क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ Nm वेक्टर, है ना, जब हम प्रोजेक्शन लेंगे Nm वेक्टर का ऑन किस पे, B1 क्रॉस B2 वेक्टर पे, जब हम B1 क्रॉस B2 वेक्टर पे जब हम प्रोजेक्शन लेंगे इस Nm का B1 क्रॉस B2 वेक्टर पे, तो बता सकते हो क्या आएगा, प्रोजेक्शन कितना आएगा। तो तुमको पता है कि वो प्रोजेक्शन कुछ नहीं और ये इसके इक्वल आएगा। बताओ, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ा है बचपन में,
बचपन में कह रहे हैं, अभी जस्ट तुम पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी लाइन पर, तो क्या मतलब उसको हम उस पॉइंट को हम फेंक देते हैं 90 डिग्री पे उस लाइन के। तो इसका मतलब अगर हम एम पॉइंट को अगर हम फेंकेंगे 90 डिग्री पे B1 क्रॉस B2 पे, तो कहाँ जाके फंसेगा, यहाँ पे P पे, क्योंकि तुमको पता है कि ये जो लाइन आ रहा है वो B इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एम पॉइंट का जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो हम एम पॉइंट को 90 डिग्री पे फेंकेंगे, और जब हम एम पॉइंट को 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो P पे आके कोलाइड करेगा। तो एम का प्रोजेक्शन क्या आएगा B1 क्रॉस B2 पे, तो P पॉइंट आएगा। और ऐसे ही एन पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लेंगे अगर B1 क्रॉस B2 पे, तो क्या आएगा, Q आएगा। तो बताओ इसका प्रोजेक्शन P पे आया, एन का प्रोजेक्शन Q पे आया, तो बीच वाला का कहाँ फंस जाएगा, तो ये P और Q के बीच में फंस जाएगा। मतलब कि एम एन वैक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम कहें B1 क्रॉस B2 पे, तो कितना आएगा, PQ आ जाएगा। तो ये सिंपली तुम्हारा PQ है, यही तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। यही P और Q के बीच का तो डिस्टेंस तुम्हें निकालना, यही तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यही PQ तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है ना, यही तो तुम्हारा PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बस हमारा PQ का फॉर्मूला आ गया। कितना तुमको पता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, याद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे एनएम वेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पे, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे एनएम वेक्टर डॉट, ठीक है, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 बाई किस पे तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, B1 क्रॉस B2 पे, उसका मॉडुलस। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, प्रोजेक्शन। अब हम यहां से केवल क्या करते हैं, एनएम वेक्टर का वैल्यू लिख देते हैं। एनएम वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एनएम वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमको पता है एनएम निकालना है, तो एनएम ये हो जाएगा A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, है ना। एनएम वेक्टर तुम बड़ा आसानी से लिख सकते हो, तो तुम्हारा लिख लिए, इतना इतना लिखो जल्दी से। तो अब देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, केवल हम एनएम वेक्टर अपना लिखते हैं। तो यहां से हमारा PQ बराबर कितना हो गया, एनएम वेक्टर का वैल्यू कितना था, तुमको याद है, वो आता है A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर डॉट किसके साथ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा होता है, तो हम यहाँ पे केवल क्या कर लेंगे बताओ, हम यहाँ पे केवल मॉड लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाए, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया, तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया मॉडुलस ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये तुम्हारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके लिए है बाबू, ये हमेशा है स्क्यू लाइंस के लिए, कि जब भी स्क्यू लाइंस तुमको दिया रहेगा तो तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। इस पे छोटा छोटा नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है देखो, नोट क्या है देखो, नोट क्या है देखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब अगर आप पढ़े हुए होंगे, है ना, तो बहुत अच्छा से इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं, लेकिन हम नोट कुछ और बताना चाह रहे हैं, एसटीपी के टर्म में लिखना चाह रहे थे, लेकिन लिखेंगे भी। अब देखो, अगर मान लो कि ये इंटरसेक्ट कर जाता, मान लो कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जा रहा होता, तो तुमको पता है कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जा रहा होता तो स्क्यू लाइंस होता ही नहीं, और अगर स्क्यू लाइंस नहीं होता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाता, इंटरसेक्ट कर गया भाई। तो जब इंटरसेक्ट कर गया तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो देखो ना, अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, सबसे छोटा डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि कट ही नहीं किया ना, सॉरी कट कर गया ना, कट कर गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बस यही नोट लिख रहे हैं कि इफ
लाइन L1 एंड लाइन L2 आर इंटरसेक्टिंग, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर कट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, देन तो तुमको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुमको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, और आपको पता है दिस बाई दिस बराबर 0, मतलब ये तो उधर जाए तो 0 हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब हो सकता है, जब ऊपर वाला 0 होगा। तो ये तुम्हारा आ गया ये कंडीशन कि दो लाइन इंटरसेक्ट कब करता है, तो उसका कंडीशन क्या आ गया तुम्हारे पास कंडीशन आ गया कि A1 वैक्टर माइनस A2 वैक्टर का अगर हम डॉट कर लें B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर के साथ, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता हो, 0 आ जाता हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों लाइंस कैसे लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। ये छोटा सा हमारे पास क्या आ गया, एक इम्पॉर्टेंट नोट आ गया, तो ये भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। इसको तुम और भी लिख सकते हो, जैसे देखो ना A1 माइनस A2 है, B1 क्रॉस B2, तो तुम इसको और भी ब्रेक करके लिख सकते हो कि ऐसे A1 वैक्टर डॉट है ना B1 क्रॉस B2, तुमको पता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। ऐसे ही माइनस A2 डॉट माइनस को तरफ भेज देंगे तो लिखा जाएगा A2 डॉट B1 क्रॉस B2। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर याद करने के हिसाब से, बॉक्स A1 वैक्टर B1 वैक्टर B2 वैक्टर, याद है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके जगह पे हम लिख रहे हैं A2 वैक्टर B1 वैक्टर B2 वैक्टर। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा A1 रहेगा, यहाँ तुम्हारा A2 रहेगा, तो A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A2 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तुम्हारा 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, है ना, तो ये भी तुम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो अगर तुमको STP तुम पढ़ के रखे हो तो ये बढ़िया बात है, नहीं पढ़ के रखे हो तो यही तुम याद कर सकते हो ना। तो ये तो तुम्हारा क्या था, STP के मतलब स्क्यू लाइंस के लिए था। अब हम बात करते हैं किसके लिए, पैरेलल लाइंस के बीच का हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए।